चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल at Q PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter. Determine, क्वेश्चन क्या था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। ठीक है, क्वेश्चन था कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। ठीक है, त्रिभुज मेरा PQR जो है एक राइट ट्रायंगल है जो कि Q मेरा क्या है, समकोण है। ठीक है, PR प्लस QR का वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि A मेरा जो है क्या है, राइट ट्रायंगल। क्या है, राइट ट्रायंगल है जो कि क्वेश्चन में बोला है कि Q मेरा क्या है, राइट ट्रायंगल Q मेरा समकोण है। तो A मेरा Q, A P और A मेरा क्या हो गया, R। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लेकर चलना है क्या चीज कि PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है और नेक्स्ट था कि PR प्लस QR का वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सपोर्ट दैट, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, लेट करना होगा, लेट मानना होगा कि QR इक्वल टू, QR का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है तो लेट मानेंगे, लेट QR इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड फिर था कैसे, PR प्लस QR इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो मान चलिए कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो QR का वैल्यू कितना था, x था। तो PR प्लस QR का वैल्यू x इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू तो PR इक्वल टू जो है मेरा क्या हो जाएगा, 25 प्लस x है, इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो PR का वैल्यू कितना निकलेगा, 25 माइनस x। मेरा PR का वैल्यू जो है 25 माइनस x हो जाएगा और QR का वैल्यू कितना था, x था। ठीक है, और QP मतलब QP बोलो या PQ बोलो एक ही बात है। तो PQ का वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा फार्मूला था पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या था कि h² इक्वल टू P² प्लस B²। तो यही था। अब है कि सबसे पहले पुट करेंगे कि h मतलब h मेरा क्या हो गया, सॉरी, तो h मेरा यह हाइपोटेनस ये हो गया, मेरा बेस हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, मतलब PR²। ठीक है, तो h जो हाइपोटेनस जो है 25 माइनस x हो गया, यह 25 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू P का वैल्यू कितना था, x² प्लस B का वैल्यू कितना था, 5 का स्क्वायर। तो A हो गया A माइनस B का होल स्क्वायर। तो A माइनस B का होल स्क्वायर होता है फार्मूला क्या चीज, A² माइनस 2AB प्लस B²। तो A² 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू A का वैल्यू कितना, 25 इंटू x, B का वैल्यू प्लस x²
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 625 आता है मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर आएगा 625 माइनस 25 टू जा 50x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो एक्स स्क्वायर कट गया, क्यों कि प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस है। जब एक्स स्क्वायर का उधर ले गए या इधर लाए, दोनों सेम है, जो प्लस में होगा वो माइनस में होगा। इधर भी प्लस था, इधर वाला तभी माइनस था, तो इसलिए हम डायरेक्ट को एक्स स्क्वायर काट दिए। ठीक है, अब है कि 625 माइनस 50x इक्वल टू 25। ओके, तो माइनस 50x इक्वल टू 25 प्लस 625 था, इधर जाएगा तो माइनस 625 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 50x इक्वल टू अगर इसमें सपरेट करेंगे तो माइनस 600, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, बच जाएगा 6। माइनस माइनस को उड़ा दो, बचेगा कितना 50x इक्वल टू 600। ओके, x इक्वल टू 600 बाई 50, 0 0 हो गया, 5 5 5 और 5 इसमें से 5 निकल गया तो बच गया 1 1 और 0 कितना 10 हो गया ना, तो 5 टू जा 10। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 12। तो x का वैल्यू इसका मान जो है 12 निकल गया। और pr का वैल्यू क्या था, pr का वैल्यू कितना था 25 माइनस x। तो 25 माइनस x का वैल्यू कितना 12, तो इसमें पुट करो 12, तो 25 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 13। तो PR का वैल्यू जो है मेरा क्या निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया 13। तो इसमें जो है मेरा परपेंडिकुलर का भी मान पता हो गया 12 है, हाइपोटेनस को 13 है, और बेस का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो जब हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस और बेस का मान जब तीनों का मान पता है, तो अब मुझे क्या है निकालना क्या था साइन पी, कोस पी एंड टैन पी। अब तीनों का मान जो है बहुत आसानी पूर्वक से निकाल सकते हैं, बट लेकिन हमको सबसे पहले क्या है फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, पॉसिबल है निकालना। तो सबसे पहला था साइन पी। अब साइन पी है, साइन पी का तो अब निकल जाएगा, बट लेकिन फार्मूला याद रहेगा ना। साइन पी का फार्मूला मैंने क्या लिखवाया था, साइन पी इक्वल टू पी बाई एच। अब है पी का वैल्यू कितना था 12 था, तो 12 रखो। हाइपोटेनस का मान कितना था एच का 13, तो इसका मान हो गया 12/13 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था cos p। cos p इक्वल टू क्या था फार्मूला b/h। b का वैल्यू कितना था 5 और हाइपोटेनस मतलब h का वैल्यू 13, तो 5/13 आंसर। नेक्स्ट थर्ड कितना था, थर्ड नंबर tan p। तो tan p इक्वल टू फार्मूला क्या होता है p/b। अब p का वैल्यू कितना था 12 और b का वैल्यू कितना था 5। ये हो गया मेरा आंसर। तीनों का मान पता हो गया ना, साइन पी का वैल्यू 12/13, कॉस पी का वैल्यू 5/13, टेन पी का वैल्यू 12/5 आंसर। अगर शुरू से लेकर अंत तक दिक्कत है तो पूछिए। आप लोग जब तक नहीं पूछेगा तब तक हम किस तरह को हम समझा नहीं पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 evaluate फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या था कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर जब तक इसमें फार्मूला नहीं याद होगा तब तक इस क्वेश्चन को सोल्यूशन हम नहीं कर पाएंगे। चलिए, यदि दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो हमको ज्ञात करना मतलब ये वैल्यू मतलब
फाइन। तो मान चलिए कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हमको ज्ञात करना है सेकंड को, कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना। अब है कि कोट थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7/8। फार्मूला क्या होता है कोट थीटा का, b/p, ठीक है। तो इसमें जो है b का वैल्यू पता है, b का वैल्यू कितना है 7 है और p का वैल्यू कितना है 8 है। हमको क्या मालूम नहीं है, h मालूम नहीं है। तो h इक्वल टू बात, तो h इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h इक्वल टू p का वैल्यू कितना 7 का, p का वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 7 का स्क्वायर, ठीक है। रूट है तो रूट लगा दीजिए। h इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। h इक्वल टू अंडर रूट 4 9 13 का 3 कर बचेगा 1 4 6 10 1 11, ठीक है। तो h का वैल्यू जो है मेरा कितना निकल गया 113। h का वैल्यू कितना निकल गया अंडर रूट 113। अब है फर्स्ट क्वेश्चन चलेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ओके, बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब है कि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत एकदम इजी लगेगा। जैसे ए जो है सबसे पहले हमको समझना है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सपोज दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला ये है। तो सबसे पहले बेसिक तो मेरा फार्मूला होगा, हर फार्मूला को हमको याद रखना है। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, साइन इंटू साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हर स्टूडेंट को दिक्कत यहाँ होती है कि साइन स्क्वायर लगता कैसे है। जैसे x इंटू एक्स करते हैं तो x होता है, लेकिन इसका पावर 1 इसका पावर 1 है, तो दोनों को पावर क्या होता है जुड़ जाती है। तो 1 1 कितना हो जाएगा 1 1 2, तो एक्स स्क्वायर इसी रूप से होता है, ठीक है। इसका पावर 1 इसका पावर 1 दोनों जोड़े मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा पावर जुड़ता है, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। सपोज दैट जस्ट यही फार्मूला है, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस तो माइनस, कोस इंटू कोस करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 का तो कोई मल्टीप्लाई कर कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ओके। अब है क्या चीज 1 है माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई एच का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कोस थीटा का b बाई एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस p का वैल्यू कितना था, देखो p का वैल्यू 8 था, तो 8 और h का वैल्यू कितना था अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस b का वैल्यू कितना था, b का वैल्यू 7, अब h का वैल्यू अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 8 का स्क्वायर कितना 64 और 113 का होल स्क्वायर, मतलब होता है कि 113 इंटू 113 इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लॉन्ग होती है। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो हमको जस्ट कितना हो जाएगा 113। तो अगर दो को ऐसा मिले तो इसमें से कॉमन लेकर क्या करेंगे 113 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 113। फिर है नेक्स्ट 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113 का स्क्वायर कितना होगा 113, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन क्या करेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे तो 113 हो जाएगा, 1 से डिवाइड 113 में तो 113 इंटू 1 तो 113 माइनस 64 बाई, इसमें भी वही रूल है तो 113 एलसीएम हो जाएगा इसका, 1 से डिवाइड करेंगे तो 113 इंटू 1 तो 113 माइनस 113 से डिवाइड करते हैं 113 में तो 1 आएगा 1 इंटू 49, तो ये जगह 49 हो जाएगा, ठीक है। जब इतना करने पर मेरा क्या हो जाएगा 113 में से 64 माइनस 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9 4 13 और 6 10 में से 6 जाएगा तो 4 बाई 113, ठीक है। 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और 10 में से 4 जाएगा तो 6 बाई 113, यही ना होगा। अब है कि
49/113 इंटू 64/113 था। तो यहाँ पे जब डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई में चेंज करने का जो डिनोमिनेटर था वो नंबरेटर में लिखाता है और जो नंबरेटर था वो डिनोमिनेटर में लिखाएंगे। ठीक है, तो 113 क्लियर। अब बस मेरा कितना जाएगा 49/64 मेरा क्या हुआ आंसर। अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 4 में शुरू से लेकर यहाँ तक अगर दिक्कत है आप लोग पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन था इफ यदि cos थीटा इक्वल टू 7/8 वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन दिया था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसमें एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड 4t² थीटा। मतलब इतना का मान ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन देता है इफ cos थीटा इक्वल टू 7/8 माने cos थीटा का मान कितना देगा 7/8। तो ये वैल्यू मतलब मान ज्ञात करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू सबसे पहले लिखेंगे 7/8। अब देखेंगे cos थीटा का फार्मूला क्या होता है b/p। cos थीटा का फार्मूला क्या था b/p। तो b इक्वल टू 7 और p इक्वल टू 8, h इक्वल टू मेरा क्या है 1। तो h इक्वल टू जो है अंडर रूट फार्मूला क्या होता है p² प्लस b²। h इक्वल टू अंडर रूट p का वैल्यू कितना था 8 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 7 का स्क्वायर। h इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। रूट है तो रूट लगाइए। h इक्वल टू अंडर रूट अगर 4 और 9 और 4 13 का 3 करे बचेगा 1, 4 और 6 10 10 1 11। तो h का वैल्यू जो है मुझे मालूम हो गया कितना h इक्वल टू अंडर रूट 113। हमको परपेंडिकुलर भी निकल गया, बेस भी मालूम है और हाइपोटेनस भी मालूम है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, सबसे पहले इस फार्मूला का देखेंगे कौन सी फार्मूला पर दिया हुआ है। तो ये फार्मूला जो है दिया हुआ है क्या चीज कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 है 1² हो जाएगा प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा। साइन इंटू साइन करेंगे तो sin² थीटा बाई 1 इंटू 1 करेंगे तो 1² प्लस इंटू माइनस तो माइनस, कोस इंटू कोस करेंगे तो cos² थीटा हो जाएगा cos² थीटा। ओके, तो अब यहाँ पे हम फार्मूला को यूज करेंगे क्या 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है p/h। इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 रखेंगे बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos² थीटा। कोस का फार्मूला क्या होता है b/h का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का 1 माइनस p का वैल्यू कितना था 8, h का वैल्यू कितना निकल गया अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कोस का फार्मूला कितना b/h। b का वैल्यू कितना था b का वैल्यू 7, तो 7/h का वैल्यू अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। तो मान चले कि इसका भी था तो 1 हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 113। सपोज दैट 113 इंटू 113 करेंगे तो बहुत लॉन्ग जाएगी। तो जहाँ पे ऐसा मिलता है तो दोनों मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाती है सिर्फ ओनली फॉर 113 क्योंकि रूट उड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 113
बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और जस्ट ऊपर की जैसे नीचे भी था तो 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113। ठीक है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमको स्क्वायर रूट निकालना ही होगा, तो जो निकालने के बाद कितना आएगा 113 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में है, तो 113 और 1 का एलसीएम जब लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 130। 1 से डिवाइड करेंगे 113 में तो आएगा 113, और 113 इंटू 1 करेंगे तो 113 माइनस 113 डिवाइड करो 113 में 1 आएगा 164 करो, कितना जगह 64 बाय ऊपर का जो क्रिया किए हैं वही क्रिया का करना नीचे भी करना है। ठीक है, 1 इसका भी एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, 1 से डिवाइड 113 में तो 113, और 113 इंटू 1 करेंगे तो 113 माइनस इससे डिवाइड करो फिर 113 में तो 1 आएगा, 1 इंटू 49 करो तो 49 होगा। अब है 113 में से 64 माइनस करो तो कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, और 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, 113 बाई 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, और 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 130। ठीक है, तो 49 बाई 113 इंटू जो इधर डिवाइड था मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर था वो नंबरेटर में लिखाएंगे 113 बाई 64, तो 113 और 113 खत्म, बच गया कितना 49 बाई 64। ये मेरा क्या होगा आंसर। अगर शुरू से लेकर किसी को एवरीवन स्टूडेंट किसी को भी अगर दिक्कत है तो वो हम मुझे बताइए कि यहाँ पे समझ नहीं आया, वो हम और अच्छे ढंग से बताएंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछिए। चलिए, आप लोग का दिक्कत नहीं है ना। चलिए, नेक्स्ट क्या था कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा का क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, क्योंकि कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है खुद अपने से सॉल्यूशन कीजिए और उसमें कमेंट में बताइए कि आंसर कितना है। ओके।